हेलो स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स जो कि इफ एल स्टेटमेंट्स हैं। बिफोर स्टार्टिंग दो स्टेटमेंट्स आई वुड जस्ट लाइक टू रिकॉल विद यू कि जो कंप्यूटर के जो हमारे स्टेटमेंट्स जो हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिखते हैं दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स में पहला सीक्वेंस, सेकेंड इज डिसीजन मेकिंग या कंडीशनल जिनको हम कहते हैं, और थर्ड है हमारा लूपिंग वाले। ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस मीन्स कि एक के बाद एक सेंटेंस आपका चलता रहेगा, पहला चलेगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, इस तरह से। और दूसरा है हमारा डिसीजन मेकिंग जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट्स चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मुझे पता है कि एक बच्चे के पास साइंस सब्जेक्ट है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ओके। और अगर एक बच्चे के पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स। तो इस तरह से बेस्ड ऑन कंडीशन हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फ़र्क हो जाता है। कंडीशन क्या थी कि बच्चे के पास स्ट्रीम कौन सी है, और एग्जीक्यूशन क्या हो गया कि वो पढ़ेगा क्या। उसी तरह जो हमारा तीसरा पार्ट है दैट इज़ इटरेशन, उसमें क्या होता है कि जब तक एक कंडीशन ट्रू होती है वो चलता रहता है जो हमारा कंट्रोल है, अदरवाइज जैसी कंडीशन फॉल्स होती है कंट्रोल बाहर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जितनी देर तक आपको भूख लगेगी, आपकी भूख नहीं मिट रही, आप तब तक खाना खाते रहोगे, जैसे ही आपकी भूख मिट गई आप खाना खाने से बाहर आ जाओगे। सो दिस इज इटरेशन। ठीक है। आज जो हमने फोकस करना है इस वीडियो पे दैट इज डिसीजन मेकिंग, इफ एल्स स्टेटमेंट्स पे हम फोकस करने वाले हैं। तो इफ एल्स के लिए हम चलते हैं अपना आइडियली पे। यहाँ से दिस इज इंटरैक्टिव मोड, आप सबको पता है। हम चलते हैं स्क्रिप्ट मोड पे। न्यू फाइल हमने शुरू करी, एक सिंपल, सबसे सिंपल प्रोग्राम, मैंने एक ए की वैल्यू कुछ ले ली, फिर मैंने लिख दिया इफ। अब मैं इस वैल्यू को चेक करती हूँ, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, यस यू आर राइट, अदरवाइज एल्स, प्रिंट you are wrong. Now we will save it. यहाँ मैंने इसको नाम दे दिया कुछ भी ऐसे, फर्स्ट प्रोग्राम करके, फर्स्ट ऑलरेडी है, सेव, एंड नाउ आई विल ट्राई टू रन इट। पहले इसमें एक बार ध्यान से हम दो तीन बातें देखने वाली हैं, वो देख लेते हैं। ए इज एन इंटीजर जिसको हम 6 वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन अपनी शुरू कर दी, इफ और एल्स से कंडीशंस लिखी जाती हैं। अगर सिर्फ हमारे पास दो ही कंडीशंस हैं तो वी विल यूज इफ एंड एल्स। ओके। इफ में मैं चेक कर रही हूँ कि अगर ए की वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा है तो प्रिंट क्या प्रिंट कर दो, येस यू आर राइट। और ये एक बात और ध्यान रखने वाली, ये कॉलन्स लगेंगे इफ सेंटेंस जैसे ही आप लिखोगे, कंडीशन के जस्ट बाद कॉलन्स लगते हैं। जैसे ही कॉलन्स लगा के आप एंटर करते हो, अपने आप ही कर्सर आप देखोगे आई के नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आगे करके आ रहा है। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ओके। इंडेंटेशन देनी बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडेंटेशन डिसाइड करता है कि ये स्टेटमेंट आपके इफ के अंदर है। अगर आप प्रिंट को यहाँ से लिखते हो तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट विद इन इफ, ये इफ से बाहर आ गया ये स्टेटमेंट। अगर आप इसको इफ के अंदर लिखना चाहते हो तो यू हैव टू गिव इंडेंटेशन। उसी तरह अगर हम इफ के अंदर 2-3 स्टेटमेंट्स डालना चाहते हैं तो सारे यहीं पे लिखे जाएंगे। अगर मैं एक और प्रिंट के अंदर कोई स्टेटमेंट डालना चाहती हूँ तो मुझे ये भी यहीं लिखना होगा। मीन्स अब इफ के अंदर दो स्टेटमेंट्स आ गए, एंड हु इज डिसाइडिंग दिस कि दो स्टेटमेंट्स हैं, द इंडेंटेशन पार्ट इज डिसाइडिंग कि इफ के अंदर दो स्टेटमेंट्स हैं और एल्स के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। ओके। तो यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है कि इफ वाला पार्ट ही चलेगा, बिकॉज मैंने ए की वैल्यू फिक्स कर दी है 6, तो ए की वैल्यू फिक्स है 6, दैट मीन्स इफ वाला पार्ट ही चलेगा, बिकॉज 6 वैल्यू को इफ ही चेक कर रहा है, एल्स तब चलता अगर ए की वैल्यू 6 से कम होती। फिर भी हम इसको एक बार रन करते हैं, रन F5 या तो डायरेक्ट F5 चला लीजिए। अब देखिए मैसेज क्या आ गया, येस यू आर राइट और हुरे। दोनों लाइंस हमने इफ में लिखी थी, सो दोनों लाइंस आउटपुट में आ गई। अब सपोज मैं इसी यहाँ पे इफ की वैल्यू ए की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ यहाँ पे 3। अगेन आई विल सेव दिस, देन आई विल रन इट।
नाउ यू आर रॉन्ग, बिकॉज अब कौन सा पार्ट चला, एल्स वाला. सो आई सपोज दिस इज क्लियर. ये छोटा सा बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आप इफ वाली लाइन चलेंगी. अगर आपकी कंडीशन आपने फॉल्स कर दी तो कौन सी लाइन चलेंगी, एल्स वाली. अब यहाँ पे तो हम वैल्यू फिक्स कर रहे थे. लेट अस टेक वैल्यू फ्रॉम द यूजर नाउ. यहाँ पे हम लिख देते हैं इंट इनपुट एंटर एनी वैल्यू. ओके, नाउ we will save it, then we will run it. You can run it either by clicking run option, run module, or you can run either by pressing F5. अब ये पूछेगा हमसे enter any value. हमने 78 एंटर कर दी. yes you are right, हूरे, because if कब चल रहा है, अगर वैल्यू 6 से ज़्यादा है तो 78 6 से ज़्यादा है, हम सबको पता है, तो इसलिए if की लाइन चल रही है. अब हम एक अलग वैल्यू 6 से कम वाली वैल्यू इनपुट करते हैं, 1. You are wrong आ गया. So this is the simplest if program जिसमें आपके पास सिर्फ दो कंडीशंस हैं, एक if और एक else. True कंडीशन if वाला पार्ट चलेगा, false कंडीशन else वाला पार्ट चलेगा. ठीक है. अब इसी प्रोग्राम को हम एक और बीच में एक कंडीशन और जोड़ देते हैं इसमें कि अगर आपने एक कंडीशन और जोड़नी है तो यू हैव टू राइट अनदर स्टेटमेंट दैट इज एलिफ. अब एक और चीज इसमें जुड़ने वाली है, दैट इज एलिफ. जब सिर्फ दो कंडीशंस थी, दो कंडीशंस हम इफ और एल्स से हम लिख सकते हैं. जब दो से ज्यादा कंडीशन हो जाती है, सपोज एक और स्लैब आ गया मेरे पास कि भाई 3 से 6 के बीच में है तो कुछ और लिखना है, या फिर यहाँ पे हम इसको 60 कर देते हैं. मान लेते हैं कि ये ग्रेड्स हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 से ऊपर यू हैव अचीव्ड फर्स्ट डिवीजन. हमने लिख दिया कि भाई जिसके 60 से ऊपर आ रहे हैं उसको फर्स्ट डिवीजन आ जाए. ठीक है. एलिफ. नाउ जस्ट कंसंट्रेट ऑन द वर्ड एलिफ. इट इज ELIF. एलिफ. और उसके बाद आप लिखेंगे कंडीशन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33. ठीक है. एंड a इज लेस देन 60. अगर हमारी a की वैल्यू 33 से ज़्यादा है और 60 से कम है तो क्या मैसेज आए. जैसे ही मैंने एंटर किया आपने देखा कि अच्छा, एक बात और, अगर मैं बिना कॉलन लगाए एंटर करूंगी तो ई के नीचे कर्सर आ रहा है जो कि रॉन्ग हो जाएगा. मुझे कॉलन लगाना है, फिर मुझे एंटर करना है, तो पी के नीचे जो आपका कर्सर आ रहा है वो इंडेंटेशन के साथ आया है, मीन्स कि ये जो लाइंस हैं वो एलिफ में आने वाली हैं. प्रिंट कुछ भी मैसेज दे दीजिए, you have got second division. Okay, inverted commas, quotes बंद. as you are wrong की जगह हम कर देते हैं you have failed. 33 से कम मार्क्स आए हैं तो you have failed. We will save it. Now we will try to run it. एंटर एनी वैल्यू की जगह हम मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. हम लिखते हैं एंटर योर परसेंटेज. ठीक है. वी विल सेव इट. अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है. पहले सिर्फ मैं 2 कंडीशंस पे चला रही थी अपने इस प्रोग्राम को. नाउ आई एम वर्किंग ऑन 3 कंडीशंस. एक कंडीशन 60 से ऊपर या 60 से ऊपर बच्चे के परसेंटेज आई है तो मैसेज आना चाहिए यू हैव अचीव्ड फर्स्ट डिवीजन. दूसरी कंडीशन 33 से 60 के बीच में बच्चा आया है तो मैसेज आना चाहिए यू हैव गॉट सेकंड डिवीजन. तीसरी कंडीशन अगर 33 से भी कम है. एल्स का मतलब क्या होता है कि ऊपर की अगर 2 कंडीशंस 2 या 3 या 4 जितनी भी ऊपर मेंशन्ड है, अगर वो कंडीशंस नहीं चली तो कौन सा पार्ट चलता है, एल्स वाला पार्ट चलता है. अगर ऊपर की कोई भी एक कंडीशन चल जाती है तो उसके बाद की सारी कंडीशंस इग्नोर हो जाती हैं. ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. एलिफ का यही एडवांटेज है. सपोज यू आर मेकिंग 5 कंडीशंस और पहली ही कंडीशन आपकी चल गई तो बाकी की जो रेस्ट 4 कंडीशंस हैं दे विल नॉट वर्क. वो उसी टाइम इग्नोर हो जाएंगी और हमारे सीपीयू का टाइम, सीपीयू का जो प्रोसेसर का जो हमारा वेटेज है, मतलब जो एडवांटेज है वो वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और प्रोसेसर की कैपेसिटी भी वेस्ट नहीं होगी. अब हम एक बार इसको चलाते हैं.
एंटर योर परसेंटेज, मैंने डाला 78, तो क्या मैसेज आना चाहिए था? 78 हमारा फर्स्ट डिवीजन में आना चाहिए था। यस, आ गया, यू हैव अचीव फर्स्ट डिवीजन एंड हुर्रे। दोबारा ये दिस इज स्क्रिप्ट मोड, यू ऑल नो दिस इज स्क्रिप्ट मोड। नाउ वी विल रन इट करेंगे जब हम, तो हम इंटरैक्टिव मोड में पहुंच जाते हैं। एंड नाउ इट इज अगेन आस्किंग एंटर योर परसेंटेज, मैंने लिखा 32, फेल हो गई मैं, तो लिखा आ गया यू हैव फेल्ड। ओके, अगेन सेकेंड वाला कंडीशन भी चला के देख लेते हैं एक बारी। एंटर योर परसेंटेज, सेकेंड कंडीशन हमारी किस में थी? 33 से 60 के बीच में अगर किसी के परसेंटेज आ रहा है तो हम लिखते हैं 59, यू हैव गॉट सेकेंड डिवीजन। सो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया इफ, एलिफ और एल्स लेके। जब मेरे पास सिर्फ 2 कंडीशंस थी तो आई टुक ओनली इफ एंड एल्स। जब मेरे पास 2 से ज्यादा कंडीशन होगी तो मैंने बीच में लगा दिया एलिफ। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सपोज अब ये 33 से 40 के बीच में मान लेते हैं कि थर्ड डिवीजन आई है बच्चे की, और 60 से 40 के बीच में एक और कंडीशन अब हम ऐड कर रहे हैं, एलिफ। कंडीशन चाहे एक ऐड करनी है, 2 ऐड करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, इट इज जस्ट द सेम सिस्टम, सब सेम तरीका है ऐड करने का। यू जस्ट हैव टू राइट एलिफ्स इन बिटवीन। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड A is less than 60, और प्रिंट करते हैं। कॉलन लगा के आप प्रिंट एंटर करेंगे तो इंडेंटेशन के साथ आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। बिना कॉलन के प्रिंट करेंगे तो इंडेंटेशन भूल जाएगा वो और आपका एरर आ जाएगा। यू हैव गॉट सेकेंड डिवीजन, नाउ सेव इट। 4 कंडीशन हो गई हमारी। 2 हमने, पहली कंडीशन हमेशा इफ से आती है, लास्ट हम हमेशा एल से लिखते हैं, और बीच की जितनी कंडीशंस हैं वी यूज एलिफ। वी विल सेव इट, नाउ वी विल रन इट। एंटर योर परसेंटेज, जो नई कंडीशन मैंने बनाई है उसी को चेक करते हैं। 33 से 40 के बीच में, 40 से 60 के बीच वाली, तो मैं देती हूँ 55, यू हैव गॉट सेकेंड डिवीजन। ठीक है, बिल्कुल। अब थर्ड डिवीजन के लिए 33 से 40 के बीच वाले होते हैं, मैंने लिखा 33, यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन। 33 वाले के थर्ड डिवीजन है, 33 से कम वाले की फेल आएगा। अगर मैं लिखती हूँ 32 तो आएगा यू हैव फेल्ड। तो बच्चों आप अब एक बार फिर से ध्यान से इसको हम देख लेते हैं। यूजर से हम फर्स्ट लाइन में, ये आपको फर्स्ट लाइन पता ही है सबको, इनपुट फंक्शन इज यूज्ड टू गेट एनीथिंग, एनी डाटा फ्रॉम द यूजर। ठीक है, कोट्स के अंदर जो हम लिखते हैं दैट इज द मैसेज व्हिच अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। इंट फंक्शन इज जस्ट कन्वर्टिंग द वैल्यू इनटू इंटीजर। देन हमने उसी के बाद, जस्ट उसी के बाद हमने चेकिंग शुरू कर दी। अगर यूजर ने 60 से ज़्यादा वैल्यू डाली है या फिर 60 भी है, ग्रेटर दैन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ठीक है, तो लिखा हुआ आ जाएगा कि यू हैव अचीव्ड फर्स्ट डिवीजन, प्लस एक और लाइन लिखी हुई आ रही है, प्रिंट हुर्रे। नेक्स्ट कंडीशन हमारी 40 से 60 के बीच की हम कंडीशन ले रहे हैं। 40 से 60 के बीच की कंडीशन में हम लिख रहे हैं यू हैव गॉट सेकेंड डिवीजन। ओके, और अगर किसी के 33 से 40 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, तो लिखा आएगा यू हैव गॉट थर्ड डिवीजन। और लास्ट अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन नहीं चली तो एल्स पे आके वो रुक जाता है, और एल्स चलता है यू हैव फेल्ड। मीन्स 60 से ऊपर नहीं थे उसके मार्क्स, 40 से ऊपर नहीं थे उसके मार्क्स, 33 या 33 से ऊपर नहीं थे, तो मीन्स 32 से जब नीचे हैं मार्क्स तो यू हैव फेल्ड आएगा। और जब भी आप इफ एल्स लिखें, डिसीजन स्टेटमेंट्स लिखें, तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि कॉलन जरूर डालना है कंडीशंस के बाद। एल्स के बाद कभी कंडीशन नहीं लिखी जाती। जहां जहां इफ दिख रहा है आपको वहां कंडीशन लिखी जाती है। इफ के बाद, एलिफ के बाद, एल्स के बाद कभी नहीं, लेकिन सबके बाद कॉलन लगाने बहुत ज़रूरी है, इंडेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपने याद रखोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी भी गलत नहीं होगा। सो दिस वाज योर इफ एल्स पार्ट। छोटे छोटे प्रोग्राम्स आते हैं पेपर में इफ एल्स पे। आप एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ।
कि अगर आपने इवन ऑड फाइंड करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर एनी नंबर, ठीक है। और हम उसको कैसे चेक करते हैं, इवन ऑड अक्सर आता है, वी विल डिवाइड दैट नंबर, पहले हम बाकी सारा हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इवन ऑड की तो दो ही कंडीशन है, या नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा, इसलिए यहाँ पे एलिप्स की कोई जरूरत नहीं है हमें। ये इसलिए मैं बता रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इवन की क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2, मींस जब हम उसका रिमाइंडर निकालेंगे, दिस इज द मॉड ऑपरेटर जो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है, वी विल कंपेयर दैट रिमाइंडर विद 0, अगर वो 0 के बराबर आ रहा है तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं दिस इज an even number, else में उल्टा कि it is an odd number, okay, now save it। बहुत सिंपल सा कोड है इसका कि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसको 2 से डिवाइड करिए, जस्ट चेक अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है दैट मींस इट इज एन इवन नंबर, अगर 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर आ रहा है जब एल्स वाला पार्ट चलेगा दैट मींस इट इज एन ऑड नंबर। नाउ जस्ट रन इट, एंटर एनी नंबर, हम लिख रहे हैं 56, दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे 23, इट इज एन ऑड नंबर, ओके। सो अब हम इसको एक बार a परसेंटेज 2 परसेंटेज इज एक्चुअली मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर मैं साथ में नंबर भी दिखाना चाहती हूँ कि भाई ये वाला नंबर था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a, नंबर किस में है, a में, एक कॉमा लगा दो तो नंबर भी साथ साथ लिखा आ जाएगा और आगे लिखा आ जाएगा कि दिस इज एन इवन नंबर। और यहाँ पे भी सेम, अगर आप लिखना चाहते हो कि दिस इज एन ऑड नंबर, ये सब आप सबको आता है, लेकिन मैं इसमें इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आप लोगों की एक बार रिवीजन भी हो जाए साथ में। नाउ एंटर एनी नंबर, मैंने लिखा 100, तो 100 दिस इज एन इवन नंबर। दोबारा इसको रन करते हैं एक बार, एंटर एनी नंबर, मैंने लिखा 11 ऑड नंबर, तो नंबर भी साथ में आ रहा है और मैसेज भी साथ में आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर इफ एल्स स्टेटमेंट्स। वापस रिवीजन, इफ एल्स इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ट्रू होगा तो इफ वाले पार्ट चलेंगे, फॉल्स होगा तो एल्स चलेगा। अगर ज्यादा कंडीशंस हैं तो एलिफ बीच वाले चलते रहेंगे, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग इट, ओके, थैंक यू।